देश में पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स में बेकारी की समस्या बहुत जटिल है, क्योंकि उन्हें तकनीकी स्किल्स किसी भी स्तर पर नहीं सिखाई जाती है। सरकारी विभागों में ऐसे लोगों के लिए कोई भी नौकरी नहीं है। यहाँ कुछ एक नई तकनीकी स्किल्स डिस्कस की जा रही है, जिन्हें सीखकर लोग प्रोफेशनल करियर की शुरुआत कर सकते हैं। Unemployment problem of graduates in the country is very serious because they are not equipped with any technical skills. Government is not in a position to create jobs for them. Here, few new jobs avenues have been discussed where graduates can begin professional career after short-term part-time training. शिक्षा के बदलते परिवेश में स्कूली छात्रों के लिए टेक्निकल एजुकेशन का महत्व। सभ्यता के आरंभ काल से अर्थात 3000 वर्ष पूर्व से हम लोग पढ़ते एवं पढ़ाते आ रहे हैं कि किसी त्रिभुज निर्माण के लिए हमें 3 पोस्टुलेट्स, जिन्हें SAS, ASA और SSS भी कहते हैं, आवश्यक हैं। इन 3000 वर्षों में ज्योमेट्री के 3 पोस्टुलेट्स के आधार पर बहुत सी साइंटिफिक थियोरीज और इंस्ट्रूमेंट्स का निर्माण हुआ। 2008 में एक नए कंसेप्ट की खोज हुई, जिसके अनुसार त्रिभुज की 2 भुजाओं के बीच का एंगल भुजाओं के मान से कंप्यूट किया जाने लगा। इस नए कंसेप्ट को ग्लोबल मैथ के नाम से जाना जाता है एवं इसे HRD मिनिस्ट्री न्यू दिल्ली के कॉपीराइट डिवीजन में रजिस्टर किया गया है। नए कॉन्सेप्ट के द्वारा बहुत सी साइंटिफिक और मैथमेटिकल थियोरीज में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। मैथ लैब ट्यूटर्स, हम ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं कि 21वीं सदी में नई तकनीक से किसी ट्रायंगल की 2 भुजाओं के बीच का एंगल ज्ञात किया जा सकता है। नए ज्ञान के उपयोग से स्कूली छात्रों की मैथ लैब एक्टिविटीज़ द्वारा गणित के सभी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में बदलाव आया है। जैसे अब त्रिभुज मात्र 2 एलिमेंट्स और क्वाड्रिलेटरल 5 एलिमेंट्स के बदले अब केवल 3 एलिमेंट्स से बनाया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि नए शोध से ज्योमेट्रिकल फिगर्स निर्माण की विधि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और इस नए ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाना अति आवश्यक है। Tinkering lab implies innovative thinking. It originates from school level and finds place in several engineering applications. Innovation is continuous need of human society for change in lifestyle. Technological changes in geometrical elements of any system for desired end results must be reviewed with passage of time. Newton's law of gravity, Pythagoras' theorem, Galileo's mathematical concepts, etc. all are due to clear understanding of principles of geometry. As an example, through tinkering lab activity, the 3 geometry postulates SAS, ASA and SSS introduced since the inception of civilization have been changed. Recently, it is found that the angle between 2 given sides is computable. This innovative smart geometry has changed many mathematical problem solving methods. स्कूली छात्रों को इनोवेशन के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से वर्तमान में अटल टिंकरिंग लैब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इंट्रोड्यूस की गई है। स्कूल लेवल पर की गई इनोवेशन की एप्लीकेशन इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होती है। मनुष्य जीवन में विकास के लिए निरंतर इनोवेशन आवश्यक है। किसी सिस्टम में टेक्नोलॉजिकल चेंज के लिए आवश्यक है कि सिस्टम की ज्योमेट्री को नए शोध की दृष्टि से स्टडी किया जाए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, पाइथागोरस थ्योरम, गैलीलियोज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आदि सबका नए परिवेश से अवलोकन आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप टिंकरिंग लैब एक्टिविटी के माध्यम से ज्योमेट्री के 3 पोस्टुलेट्स SAS, ASA
और ट्रिपल एस चेंज हो गए। रीसेंट शोध के अनुसार किन्हीं दो भुजाओं के बीच का एंगल कंप्यूटेबल है। नई खोज से मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स में क्रांतिकारी बदलाव संभव हुआ है। उदाहरण के लिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच का अंतर समाप्त हो गया, अर्थात स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर इक्वेशन लिखना संभव हो गया। इस कंसेप्ट को स्मार्ट ज्योमेट्री कहते हैं। स्मार्ट ज्योमेट्री के उपयोग से कई स्किल्स डेवलप की गई, जैसे डिजिटल लैंड सर्वेयर। 10th पास स्टूडेंट्स को लैंड सर्वेयर कार्य की 3 माह की पार्ट टाइम ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद उन्हें सिविल इंजीनियरिंग के सर्वे कार्य के लिए क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वे कॉस्टली सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट जैसे थियोडोलाइट, ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन आदि के बिना कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा लगभग 25 लाख रुपयों की सर्वे लैब इंस्ट्रूमेंट्स पर सेविंग होती है। डीओ मैकेनिक्स की ट्रेनिंग के बाद छात्र पानी की क्वालिटी, टर्बिडिटी, ऑक्सीजन, सैंड और ऑर्गेनिक मैटर्स कंटेंट डीओ-सैग मैथमेटिकल मॉडल से ज्ञात करते हैं। 1925 में रिवर वाटर क्वालिटी असेस करने की विधि 2 अमेरिकन इंजीनियर्स स्ट्रीटर और फेल्प्स ने डीओ-सैग मैथमेटिकल मॉडल द्वारा की थी। इस मॉडल से निम्नलिखित जानकारी मिलती है। पानी की फिजियो-कोकेमिकल प्रॉपर्टीज में मौसम के बदलाव से क्या असर होता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किस लोकेशन पर स्थापित किया जाना चाहिए। पानी से मिनरल एक्सट्रैक्शन की एक्टिविटीज जैसे सैंड और अन्य बिल्डिंग मटेरियल, मिनरल्स आदि निकालकर रिवर हेल्थ को मेंटेन करना। नदी पर फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग डिजाइन लोकेशन ज्ञात करना, जिसमें रिवर रोड ब्रिजेस कभी भी रेनी सीजन में ट्रैफिक के लिए बाधित ना हो। एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए फ्लड हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की उचित डिजाइन करना आदि। ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर कैड यूजर्स। आजकल किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ड्राइंग वर्क के लिए कैड का उपयोग करने वाले स्टाफ को नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है, किंतु नए शोध से ज्योमेट्रिकल फिगर्स निर्माण करने की विधि में फील्ड डेटा ऑब्जर्वेशन और प्रोसेसिंग का तरीका बदल गया है। इसलिए कैड सॉफ्टवेयर के उपयोग से ड्राइंग वर्क करने वालों को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की आवश्यकता है, अन्यथा वे ड्राइंग नहीं तैयार कर सकेंगे। Under the umbrella of Mission Better Chhattisgarh, the Ministry of Agriculture and Water Resources should construct seawater lake in Bastar. Advantages of project: solution of global water crisis predicted in 2025, promotion of new industries, and jobs for millions of people. पाइपलाइन बिछाने के कार्य के लिए सर्वे टीम के सदस्यों की ट्रेनिंग आवश्यक है। पाइपलाइन की कुल लंबाई 500 किलोमीटर के लिए 10 सदस्य प्रति किलोमीटर से 10,000 सदस्यों की ट्रेनिंग का कार्य डिजाइन सेल के स्टाफ द्वारा किया जाएगा और उन्हें सर्वे के कॉस्टली इक्विपमेंट के बिना काम की शैली का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य 10,000 सदस्यों को डीओ मैकेनिक्स स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनका काम प्रोजेक्ट के रखरखाव और समय समय पर पानी में डिज़ॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा का बैलेंस बनाए रखना होगा। नमक कारखानों में काम और विभिन्न प्रकार की जगह हजारों मजदूरों को काम मिलेगा। प्रियजनों, आपने प्रस्तुत वीडियो द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित समुद्र जल झील निर्माण प्रोजेक्ट के महत्व को समझा है, लाइक किया है, क्योंकि यह करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाला है। अतः आपसे अनुरोध है कि इसे अपने सभी प्रियजनों को फॉरवर्ड करें, जिससे से अधिक लोग इसके महत्व को जानें। आवश्यकता है कि वीडियो प्रदेश की सरकारों तक पहुँचे और वे रोजगार के नए आयाम
हेतु प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लें। हमारा चैनल ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंचाता है, अतः चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।